अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स वो कहता है कि इफ़ 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक इक्वेशन गिवन है इंक्लूडेड कम्प्लेक्स नंबर, ये जिसको मैंने बॉक्स किया। अब इस गिवन इक्वेशन से जो आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यूज को स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोमा लगाऊंगा y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बता दिया कि जी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्यूशन लिख के हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है वो इस कंडीशन में है जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अलजेब्रिक फॉर्मूला जिसे आप ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स आप इसको ओपन करेंगे न्यूमरेटर को, जो कि आपके पास 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ठीक है जी, फिर प्लस 2a का 1 आएगा, b का अयोटा आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि अयोटा का स्क्वायर रहेगा। अब डिवाइडेड बाय में डिनोमिनेटर में जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस अयोटा, इसी का जो है स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, जो कि हमारे पास 2 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट रहेगा 2 प्लस अयोटा। 2 प्लस अयोटा के साथ हम इसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। और आफ्टरली इक्वल में जो आपके पास x प्लस अयोटा y है ये एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे 1 ही रहेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रहेगा, साथ में अयोटा आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे अयोटा का तो अयोटा स्क्वायर भी कम होगा, डिवाइडेड बाय में 2 माइनस अयोटा रहेगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीप्लाई का साइन फिलहाल एज इट इज आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा इक्वल में x प्लस अयोटा वाई। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे 1 प्लस 2 अयोटा को, और यहाँ पर हम क्या करेंगे अयोटा स्क्वायर का माइनस 1 पुट कर देंगे। और यहाँ एक और काम किया जाएगा, इस मल्टीप्लाई को हम हटा देंगे, ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेंगे। वो इसलिए कि ये जो 2 प्लस अयोटा है इसको आपने इसी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है आफ्टरली नेक्स्ट स्टेप्स में। अभी डिनोमिनेटर में 2 टू द 4 आप कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कर देंगे, अयोटा का स्क्वायर भी कम होगा, आफ्टरली इक्वल में x प्लस अयोटा y आपका एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 1 प्लस 2 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट्स में 2 प्लस अयोटा भी कम होगा। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 4 माइनस एज इट इज आएगा, इसका अयोटा स्क्वायर का आप -1 पुट कर देंगे, आफ्टरली इक्वल में राइट हैंड साइड पे आपके पास एज इट इज आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई। तो कुछ जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कर रहा हूँ सोल्व। यहाँ एक हम जो है कॉलम ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ एक एरो भी लगा दिया मैंने। अब क्या करूँगा कि इसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। तो देखें ये आपके पास जो है प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो रिमेनिंग जो है आपके पास वो है 2 अयोटा, साथ में 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय में 4 रहेगा, और आपके पास ये माइनस माइनस प्लस 1 भी कम होगा इक्वल में x प्लस अयोटा वाई। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा, 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा स्क्वायर भी कम होगा, डिवाइडेड बाय में 5 आएगा इक्वल में x प्लस अयोटा वाई। अब स्टूडेंट्स आपके पास 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर का आपने -1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय में 5 इक्वल में x प्लस अयोटा वाई। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास
4 आयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय में 5 इक्वल में x प्लस आयोटा y जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स सारा आपके पास चूँकि रिकॉर्डिंग में आ चुका है तो इसलिए यहाँ से मैं इसको अरेज कर देता हूँ। रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये जो आपके पास रियल पार्ट है इसके बारे में भी 5 आ जाएगा, यानी रियल पार्ट को हम पहले लिख लेंगे -2/5। ठीक है जी। फिर जो 4 है ये प्लस का है तो इसलिए +4 मैंने लिखा। 4 के बाय में भी 5 लिख दूंगा, साथ में आयोटा आ जाएगा और इक्वल में x प्लस आयोटा y। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आयोटा पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलके प्लस माइनस की कंडीशन में वो आपके पास, आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अब स्टूडेंट्स आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाउ लेट, सेंटर में एक छोटा सा कॉलम ड्रा कर लें। x इक्वल जो है आपके पास आ जाएगा -2/5 के, यानी कि आपने रियल पार्ट इक्वल रियल पार्ट के ले लिया। छोटा सा कॉलम नहीं ड्रा करना आपने, तो फिर बेशक आप एक कोमा का यूज़ कर सकते हैं, मैंने कोमा का यूज़ कर दिया। अब इमेजिनरी पार्ट जो है इक्वल इमेजिनरी पार्ट के आ जाएगा, यानी y इक्वल आपके पास रहेगा 4/5 के। तो स्टूडेंट्स मैं इनको बॉक्स में भी कर देता हूँ ताकि मज़ीद जो है आपको समझ आ सके कि ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी, ये y की वैल्यू आ चुकी है। तो इनको स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। x की वैल्यू जो है -2/5 है, y की वैल्यू जो है 4/5 है।